एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोग ठीक ही होंगे, हम भी ठीक हैं। तो चलो, ये हमारी सुबह के 6 बज चुके हैं और आने के बाद में चाय बना ली और कुकर में सीटी आ चुकी है। इसके बाद में मैं चली गई हूँ नहाने, नहा कर आ चुकी हूँ। इसके बाद में अब हम जाएंगे जल चढ़ाने के लिए, तुलसी माता के लिए अर्घ देने। और आज शरद पूर्णिमा है ना, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह ही नहा लिया था। इसके बाद में खाना बनाएंगे। ये देखिए, तो अब मैं छत पर जा रही हूँ क्योंकि तुलसी जी हमारी छत पर ही रखी हैं। फिर हमने यहाँ पे तुलसी जी के लिए अर्घ दे दिया है। और गांव पे हमेशा देखा ही होगा कि गांव के लोग देवतों पे जाते हैं, भगवान जी के यहाँ पे जाते हैं तो उरेन डालते हैं। ऐसे हम तुलसी के यहाँ पे डाल देते हैं, मतलब हमारी कुल देवियों के। तो यहाँ पे हमने उरेन डाल दिए, साथ ही पार दिए। पूजा करने के बाद में हम यहाँ पे दीपक लगा कर आरती करेंगे। और हमने आरती करने के बाद में आरती दे देंगे, फूल चढ़ा देंगे। फिर हम पैर पड़ने के बाद में एक परिक्रमा लगाएंगे और ऐसे उरेन डालते हैं, चौखट्टा लीप लेते हैं। और नीचे आने के बाद में आलू उबल चुके थे क्योंकि मेरा और मम्मी जी का व्रत था। तो ये देखिए, तो आलू उबल गए हैं। और एक साइड गैस पे मतलब दाल रखी हुई है, दाल उबाल लेंगे क्योंकि सब लोगों का उपास नहीं है, सिर्फ मेरा और मम्मी जी का ही है। तो मैंने यहाँ पे आलू छील लिए हैं, फिर बाकी का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फरियाल बना लेंगे, फिर बाद में खाना बनाएंगे। नहीं तो खाना बना लेंगे ना पहले तो सकरा हो जाएगा, आटा ही आटा हो जाएगा। इसलिए हमने पहले फरियाल बना लिया। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला, उसके बाद में जीरे डाल दी, उसके बाद में हरी मिर्ची डाल दी हैं। और यहाँ पे जो हमने साबूदाने रात को भिगा के रख दिए थे, इतने अच्छे फूल गए, देखो कितने अच्छे मुलायम हो गए। इसके बाद में हरी मिर्ची सिकने के बाद में हम साबूदाने डाल देंगे। मिनट तक साबूदाने को चलाने के बाद में इसमें फरियाली नमक डाल देंगे। फिर कम से कम 5-10 मिनट के लिए इसे सेक लेंगे, कच्चापन निकलने के बाद में। और मैंने मूंगफली के दाने डाले नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगते। और इसके बाद में मैंने ढेर सारे आलू उबले रखे हुए थे ना, तो वो भी डाल दिए आलू और मिक्स कर देंगे। क्योंकि पापा जी है ना मई लेके आए थे ना, तो वैसे मई वाले लेके आते हैं ना, तो फिर हम उबले आलू का ही फरियाल बनाते हैं। और इस सुबह सुबह नहा लिया था ना, तो इतनी ज़ोर से एलर्जी हो रही थी, छींकी छींक हो रही थी। और हमने एक तपेली ले ली, उसमें तेल डाल दिया, जीरे डाल दिए हैं। और इसके बाद में हम इधर रायते का मई का मतलब तड़का लगा लेंगे। और इतनी गाढ़ा मई है ना, लग ही नहीं रहा कि ये मई है। ये देखिए, और इसमें नमक डालने के बाद में ये फरियाल बनकर तैयार हो चुका है, रायता बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद में अब हम खाना की तैयारी करेंगे। फरियाल को भी एक साइड रख दिया है क्योंकि बहुत सारा सामान है, तो इसलिए किचन की फर्शी पे बन नहीं रहा। तो हमने एक तपेली में तेल ले लिया, हमने अदरक को किस लिया, प्याज भी हमने काट ली थी, लहसुन को भी उठाकर और इसकी पिटाई कर देंगे। ये देखिए, लहसुन को भी अधकुचला कर दिया है क्योंकि आज तुअर की दाल बन रही है। ये देखिए, तो इसमें हमने थोड़ी सी राई डाल दी है और थोड़े से हम इसमें जीरे डाल देंगे। थोड़ी देर चटकने के बाद में हम यहाँ पे लहसुन, प्याज और अदरक डाल देंगे, बहुत अच्छा लगता है अदरक। और यहाँ पे हम टमाटर काट लेंगे। हम तेल में ही सेंक लेंगे। और हमने यहाँ पे हल्दी ले ली, मिर्ची ले ली, धनिया पाउडर ले लिया, थोड़ा सा नमक ले लिया क्योंकि अभी कुछ दिनों से सब्जी में थोड़ा ज़्यादा नमक आ रही है, तो इसलिए नमक भी कम कर लिया है। और इसको मसाले को गीला करने के बाद में हम तपेली में डाल देंगे। ये देखिए, तो मसाला सिकने के बाद में, और ये देखिए हमारी दाल भी हमने डाल दी है इसी में। और अच्छे से कम 5 मिनट तक उबाल लेंगे कि उबाला जाए दाल में। ये देखिए, तो ये हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। तो हम यहाँ पे आटा लगा लेंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे आटा छान लिया, उसमें पानी भी डाल लिया। और ये देखिए, हमारी दाल बनकर तैयार हो चुकी है। और इसके बाद में हमने यहाँ पे आटा लगा लिया है। एक साइड रोटी बन रही है, फिर एक साइड हम चाय बनाएंगे। ये देखो, चाय भी बन रही है क्योंकि सुबह सुबह का काम कुछ ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर सब दिन कुछ काम नहीं रहता है, तो फिर मैं मेरे कामों में व्यस्त हो जाती हूँ। ये देखिए, तो पूर्णिमा है ना, तो आज भगवान जी के लिए होम लगेगा। वैसे कल भी लगेगा, कल भी शरद पूर्णिमा है, पर वो 10 बजे तक की है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे तवे पर ही अठवाई निकाल ली है। फिर इसके बाद में हम रोटी बनाएंगे।
हलवाई बनाने के बाद में अब हमने रोटी को बहुत बड़ा बेल लिया है। फिर इसके बाद तवे पे डालने के बाद में अब हम हमारी रोटी बना लेंगे, क्योंकि हमको बहुत जल्दी रोटी बनानी पड़ती है, क्योंकि 8:30 बजे यहाँ पे टिफ़िन लगने चाहिए, क्योंकि फिर जल्दी फिर थोड़े थोड़े काम में लेट ही हो जाते, इसलिए पापा कुछ ज़्यादा ही जल्दी जाते हैं ड्यूटी। ये देखिए तो दाल बन गई, ये रायता है और यहाँ पे चाय भी बनी है, रोटी भी बन रही है। ये देखिए गर्मा गर्म फूल रही है ना रोटी। जब बनती है ना तो ऐसा लगता है कोई सामने वाला बनाए ना तो फिर अपन खाएं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए तो यहाँ पे रोटी भी बन रही है। तो अब रोटी बनकर तैयार हो चुकी हैं। फिर इसके बाद में हम पापा के लिए खाना देने जाएंगे। तो ये देखिए पापा की थाली भी लग गई है। फिर इसके बाद में सबके टिफ़िन लगाएंगे। फिर रात के चावल रखे थे तो सोच रही थी मैं क्या करूं, तो मैंने कढ़ाई में तेल लिया। तेल डालने के बाद में उसमें राई डाल दी, थोड़ी जीरे डाल दिए, सौंफ होती तो सौंफ भी डाल देते, और इसमें आलू और प्याज भी डाल दिए, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया और अच्छे से चलाने के बाद में थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, क्योंकि हरी मिर्ची ख़त्म हो चुकी थी, फरियाल में डाल दी थी। ये देखो तो फिर हम इसी में चावल डाल देंगे, सब लोग खा लेंगे। कानू भी, मतलब कानू को भी टिफ़िन में यही रख दूँगी, कानू भी यही खा लेता है। और इसके बाद में फिर हमने मम्मी का टिफ़िन लगाया। ये देखिए तो मम्मी को फरियाल रख दिया है एक टिफ़िन में, और इसी में हम रायता मई डाल देंगे। ये देखिए तो हमने मई भी डाल दिया। तो ये टिफ़िन लगकर तैयार हो चुका है। तो 9:30 हम काम से फ्री हो चुके हैं, मतलब किचन का काम से फ्री हो चुके हैं। इसके बाद में हम किचन में और पूरे कमरों में, वैसे किचन में और गली में हमने पोंछा लगा लिया था, बस पीछे के कमरे में और बाहर वाले कमरे में नहीं लगा, तो उसमें भी लगा लिया है। फिर इसके बाद में आ चुकी थी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि सुबह से लेके मतलब 6 बजे से लेके ये जो बर्तन है ना 9:30 बजे तक गिरे थे। तो चाय भी बनती, और वैसे आज व्रत था ना तो आज ज़्यादा चाय बनी है ना, तो 2 टब भरकर बर्तन मंजे। ये देखिए कितने सारे हो गए थे ना। बर्तन साफ़ करने में बहुत टाइम लग गया था, 11 बज गए थे। और फिर थोड़े भैया सब लोग थे ना तो थोड़े बैठ भी गए ना, तो इसलिए लेट हो गए थे। ये देखो तो हमारे सारे बर्तन धुल गए हैं। मैंने सुबह जल्दी नहा लिया था, तो मेरे कपड़े नहीं है, सिर्फ कानू के और कानू के पापा के कपड़े थे ना, तो वो भी उनके भी कपड़े धो दिए। फिर इसके बाद में हम कानू की स्कूल की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, कम से कम 11 तो बज ही गए होंगे। तो ये देखिए तो कपड़े को हमने खंगाल लिया है अच्छे साफ पानी में से। ये देखो और ये जो हमारे पोंछे के कपड़े हैं, मतलब पोंछा लगाते हैं साफ करने के कपड़े हैं, तो ये इनको भी अच्छे से ब्रश से धो लेंगे। ये देखो तो इनको भी धो लिया है। फिर इनको गली में ही डाल देते हैं, छत पर लेके नहीं जाते। और कहते हैं ना पोंछे जिससे हम पोंछा लगाते हैं ना वो कपड़ा किसी को दिखना नहीं चाहिए। ये देखिए तो हम कमरे में आ चुके थे। इसके बाद में अब आप देखना हमारे बर्तन कितने सारे हो गए ना, और डलिया तो खाली हो रही है, मतलब बर्तन स्टैंड खाली हो रही है। ये देखिए तो यहाँ पे चावल वगैरह सब रख दिए हैं और सब लोग ड्यूटी चले गए हैं, सिर्फ कानू के पापा नहीं गए। ये देखिए 11 बज गए। अब कानू के पापा नहाने जाएंगे। और हमारे यहाँ पे आ चुकी है मावा, और मावा देख सकते हो कितनी मतलब कच्ची आई हुई है। फिर इसे को थोड़ा सेकेंगे, फिर इसके लड्डू बनाएंगे। और यहाँ पे देखो तो हमने सारे बर्तन जमा दिए, तो किचन कितनी अच्छी लग रही है। ये देखो बहुत अच्छी भरी भरी लग रही है, नहीं तो हमको भी खाली खालीपन लगता है। ये देखिए तो पापा लोग गए थे खजराने, तो खजराने से क्या लेके आए हैं, बहुत बड़े बड़े लड्डू लेके आए हैं। कानू तो बोल रहा है सारे लड्डू मैं ही खा जाऊंगा, तुमको नहीं दूंगा। और ये देखिए तो यहाँ पे मंदिर में भी रख लिए हैं। और सुबह सुबह अच्छी धूप निकल रही थी, मतलब 11 बज रहे थे, कुछ ज़्यादा सुबह नहीं थी। ये देखो तो आप कानू के लिए तैयार करेंगे, फिर बाद में हम कपड़े डालने जाएंगे। और ये रात को मम्मी के ब्लाउज सिल दिए थे, मम्मी के ब्लाउज सिले मतलब टंगे हुए हैं।
ये देखो। तो फिर इसके बाद में हम करेंगे फरियाल। ये देखिए हम फरियाल करेंगे। और यहाँ पे कानू के लिए मैगी लेके रख ली थी और कुछ चीज़ लेके रख ली थी, पंजाबी तड़का लेके रख लिया था। फिर इसके बाद में हम जाएंगे छत पर। छत पर पूरे कपड़े डाल देंगे सूखने के लिए। इसके बाद में अब हम चले जाएंगे नीचे। फिर हम नीचे हमारी सिलाई का काम करेंगे, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है ना, तो बहुत सारी सिलाई है ना, तो मन भी नहीं लग रहा है, पर करूँगी तो सही। और ये देखिए अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।